गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि चार पैसे क्यों ज़रूरी होते हैं और इंसान को खुश रहने के लिए इन चार चीज़ों को पता होना चाहिए। आदमी सारा दिन मेहनत करता है चार पैसे कमाने के लिए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। देखो, हमें ज़िंदगी तो मिल जाती है, पर ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को चलाने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें इन चार पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो चार पैसे सुनने में तो छोटे लगते हैं, पर ये चार पैसे हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं ये हम सबको पता होता है। कहते हैं ना कि चार पैसे हमारे पास होते तो आज कोई हमें ऐसा ना बोल बोल रहा होता, हमें कोई ऐसे नहीं बोलता। क्योंकि जिसके पास चार पैसे नहीं होते ना तो आदमी उसको बहुत कुछ बोलता है, और जिसके पास होते ना तो वो गरीबत को महसूस ही नहीं कर पाता है। और जिसके पास नहीं होते तो उसको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। ये गरीबत है ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। और कहने वाले तो मुंह फाड़ के बोल देते हैं, पर सामने वाले पे क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझता है। और अगर इतनी समझो, अगर इतना दूसरे को समझना है तो फिर बोलना ही नहीं चाहिए। मगर इंसान छोड़ता नहीं है कि हाँ चलो, अगर कोई सामने वाला सुन रहा है तो उसको सुनाएंगे ज़रूर। ये नहीं कि हाँ किसी की मजबूरी होती है, लाचारी होती है, और बल्कि मुझे तो ये लगता है मजबूरी के लोग फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। चलो आइए जानते हैं कि इन चार पैसों की कहावत के हम समाज में रह के अक्सर ये सुनते हैं कि चार पैसे बचाने ज़रूरी, चार पैसे कमाने ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी होते हैं चार पैसे? हम तीन भी तो बोल सकते हैं, पाँच भी तो बोल सकते हैं, पर ऐसा कोई नहीं बोलता कि तीन पैसे कमाने चाहिए, पाँच पैसे बचाने चाहिए। सब चार पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। और तीन बोलने से हमारा कुछ कम तो नहीं हो जाएगा, पाँच बोलने से हमारा कुछ बढ़ तो नहीं जाएगा, पर हम चार पैसे ही बोलते हैं। तो चलो आइए जानते हैं कि चार पैसे क्या मायने रखते हैं हम सबकी लाइफ के लिए। तो कहते हैं ना कि पहले पैसा होता है तो हमें कुएं में डाल देना चाहिए, कुएं में डालना। और दूसरा पैसा जो होता है तो हमें कर्ज उतारना है। और तीसरा पैसा जो होता है उससे हमें कर्ज देना है। और जो चौथा पैसा होता है ना तो हमें सेविंग करनी है, यानी जमा करना है। ये चार पैसों की कहानी में, चलो आप मेरे साथ वीडियो में आगे तक बने रहे, हम पूरा डिटेल से समझाते हैं। शायद किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं पता होगा, पर हम इस विषय पे आज चर्चा करेंगे, सबको बताएंगे चार पैसे कितने ज़्यादा मायने रखते हैं और हम चार पैसे क्यों बोलते हैं। तो जो पहला पैसा मैंने बोला ना, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चार पैसे में ये कुएं में डालने वाली बात कहाँ से आ गई। चलो, सेविंग तो समझ में आती है, कर्ज उतारना भी समझ में आता है, कर्ज देना भी समझ में आता है। किसी को ज़रूरत होती है तो हम देते हैं, किसी के से अगर हमने लिए होते तो उसका कर्ज हम पे होता है तो हम उसको देते भी हैं। पर ये कुएं में डालने वाली बात कहाँ से आ गई, ये समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों के, तो मैं समझाती हूँ। कुएं में डालने का अर्थात ये होता है कि अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का भरण पालन पोषण करना, पेट रूपी कुएं में डालना। तो हमें इसके लिए पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जो दूसरा पैसा होता है कि कर्जे उतारना होता है, तो अपने माता पिता की सेवा करना, जो उनके द्वारा किए गए पालन पोषण, यानी जो उनके द्वारा किए गए पालन पोषण रूपी द्वारा कर्ज उतारना। और जो तीसरा पैसा होता है, तो ये जो तीसरा पैसा होता है कर्ज देना, तो अपने संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना कि वो आगे चलकर आपके वृद्धावस्था में आपका ख्याल रख सकें। और जो अब नंबर आता है चौथे पैसे की सेविंग करना, यानी जमा करना। तो जमा करने का मतलब अर्थात ये होता है जो हमारे द्वारा किए गए जमा हुए पैसे, यानी जो सेविंग हम करते हैं उन्हें शुभ कार्यों में खर्चा करना। जैसे दान पुण्य हो गए, साधु संत की सेवा के लिए दे दिए, और बहुत सारे काम होते हैं, किसी की शादी ब्याह है, जैसे गरीब लड़की के उसमें लगा दिए, यानी हमारे दान पुण्य के लिए हमें रखने चाहिए। क्योंकि ये जो हम दान पुण्य में खर्चा करते हैं ना, इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें अपने यानी मृत्यु के बाद मिलने वाला होता है। इसलिए हमें इसके लिए बचा के रखना चाहिए कि हम हाथ खोल के और हाथ उठा के दिल खोल के हम किसी को दे सकें, भूखे की भूख मिटा सकें और प्यासे की प्यास मिटा सकें। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी इन्हीं चीज़ों का फल आपको बाद में मिलने वाला है, आपके लाइफ के बाद में, आपके ज़िंदगी जीने के बाद में। और जैसे एक बच्चा परीक्षा देने जाता है ना स्कूल में, तो उसको अपने रिजल्ट के इंतज़ार होता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। ऐसे ही हमारा भी एक रिजल्ट आता है, वो हमारी ज़िंदगी जीने के बाद में पता चलता है कि हमारे कर्म कैसे रहे हैं, हमने कितने दान पुण्य किए और कितनों का दिल दुखाया है। उन्हीं के अनुसार हमें बाद में फल मिलता है।
तब हमें जाके बाद में समझ में आता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी रही। तो ये होती है 4 पैसों की कहानी। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी को मेरी बाय बाय।